हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एजुकेशन पॉइंट। नमस्ते उन सभी टीचर्स के लिए जिनको ये परीक्षा देनी है। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो काफी समय से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एमपी टेट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। आज की हमारी वीडियो उन टीचर्स के लिए है जो वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके पास क्लासरूम का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन अब उन्हें किसी कारणवश ये परीक्षा देनी पड़ रही है। लेकिन मैं आप सभी टीचर से ये कहना चाहूंगी कि आपका अनुभव और उम्र मुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी ये परीक्षा आपके अनुभव को छोटा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये सिर्फ ऐसा पड़ाव है जो आप सभी को पार करना है। ठीक है? मैं हूँ राधिका सिंह और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं या ये कहें डिस्कस करने वाले हैं जो एमपी टेट वर्ग 3 की जो परीक्षा होने वाली है आपकी, जिसका सिलेबस क्या है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सिलेबस और इस एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, आपका जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो पूरे 150 नंबर का आने वाला है। 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा और 150 ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है? अब इसमें जो विषय आपसे पूछे जाएंगे वो है आपका बाल विकास, भाषा, भाषा 1 और 2, ये मैं आपको भी बताने वाली हूँ, गणित और पर्यावरण अध्ययन। कुल आपके 30-30 नंबर के प्रश्न आएंगे और 30-30 अंक इनके डिवाइड है। ठीक है? यानी कुल 150 प्रश्न और 150 अंक। और ये आपकी परीक्षा 2.5 घंटे में होने वाली है। ठीक है? 2.5 घंटे का आपके पास समय होने वाला है इन प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, भाषा 1 और 2 का क्या मतलब है? देखिए, आपको जो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 2 भाषाओं को चुनना पड़ेगा। ठीक है? और अगर आप मेरी माने तो भाषा 1 में आप हिंदी चुनिएगा। ठीक है? और भाषा 2 में आप इंग्लिश चुनिएगा। क्योंकि जो भाषा 2 है वो ज़्यादातर सिंपल रहती है। ठीक है? और भाषा 1 से थोड़े से इससे थोड़े हाई यानी थोड़ा-सा उनका लेवल थोड़ा अप होता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश में आपको थोड़ा-सा भी डाउट है तो आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चूज़ करिएगा। और उर्दू और संस्कृत भी है, अगर आप उनमें अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझते हैं तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप मेरी मानेंगे तो भाषा 1 में आप हिंदी चुनिएगा और भाषा 2 में आप इंग्लिश को चूज़ कीजिएगा। क्योंकि भाषा 2 थोड़ी-सी 1 से सिंपल तरीके से पूछी जाती है। ठीक है? अब इन जो विषय हैं इनका डिवाइडेशन और इनके नंबर किस तरीके से होंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए, हर विषय से आपको विषय के बारे में तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ उस विषय की जो शिक्षा शास्त्र है उससे भी आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है? यानी 15-15 नंबर का आपका ये डिवाइडेशन होगा। तो देखिए, हिंदी भाषा अगर देखिए तो क्या है कि 15 30 नंबर के आपके कुल प्रश्न होने वाले हैं और उसमें 15 नंबर की आपकी भाषाई समझ यानी विषय से पूछा जाएगा और 15 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र आने वाला है। अब जब ये जो 15 नंबर हैं उसमें आपको भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित गद्यांश दिए जाएँगे। जिसमें से एक में आपसे नाटक, एकांक की घटना, निबंध इस पर प्रश्न पूछे जाएँगे और दूसरा एक पद्य के रूप में होने वाला है जिसमें से आपसे क्वेश्चन किए जाएँगे। ठीक है? और ये जो 15 नंबर आपके शिक्षा शास्त्र से आने वाले हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है, कैसे ग्रहण करता है, भाषा सिखाने के क्या-क्या सिद्धांत हैं, ये आप एक-एक करके सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। ठीक है? अब देखिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपका इसी तरीके से डिवाइडेशन है। 15 नंबर आपका इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाएगा और 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो पेडागोजी है उससे पूछा जाएगा। ठीक है? देखिए, ये जो पेडागोजी है इंग्लिश लैंग्वेज की, ये उससे पूछा जाएँगे 15 नंबर और ये 15 नंबर के 2 अनसीन पैसेज आपसे पूछे जाएँगे और इनको आपको सॉल्व करना होगा। ये टॉपिक वाइज़ आपका सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है? ये आपका ईवीएस है। ईवीएस आपके इस पेपर में बहुत सबसे कहें तो सबसे सरल आने वाला है, क्योंकि इसका जो लेवल रहता है ज़्यादातर 3, 4th और 5th की जो एनसीईआरटी है, उससे ही कई प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। और जो आप हमेशा से पढ़ाते चले आ रहे हैं, तो इसलिए इनका अच्छा खासा अनुभव आपके पास है, ठीक है? अब इसी के कुछ पेडागॉजिकल मुद्दे आपके पास होंगे, यानी वही शिक्षा शास्त्र, जिसमें आप पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, उसकी आवश्यकता, इसका महत्व, पर्यावरणीय शिक्षा, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और ये जो आपका 15 नंबर की विषय वस्तु है, इससे आपको ज़्यादातर प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से देखने के लिए मिल जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथ है। मैथ भी आपका इतना हाई लेवल का नहीं पूछने वाले हैं। ये भी आपका सामान्य स्तर रहने वाला है, ठीक है?
ये इनका डिवाइडेशन है। 15 नंबर की जो विषय वस्तु है वो यहाँ पर है, और जो आपका 15 नंबर का है वो ये पेडागोजिकल मुद्दे आपके, यानी शिक्षा शास्त्र गणित का भी, उससे जो जो टॉपिक बनते हैं वो आपका यहाँ पे सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर ये विषय आप सभी के लिए थोड़ा नया भी है, और अगर आप इन सर्विस टीचर हैं तो नया है भी नहीं, क्योंकि आपको जो अब ट्रेनिंग्स दी जाती हैं उनमें ज्यादातर शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो इससे आप, ऐसा तो नहीं कि आप इसको बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन ये आपके नंबर्स को इंक्रीज करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान विषय है, बस देखने में आपको कठिन लगेगा, ठीक है। तो देखिए बाल विकास में क्या होता है, ये जो आपके 15 नंबर है वो आपके बाल विकास से पूछे जाएंगे, जिसमें बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। जिसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने, जैसे पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोलबर्ग है, इनको आपको थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और फिर आपका शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, जिसमें यही पेडागोजी से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा। आप इसको भी डिटेल में देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस था, जो इस वीडियो में हमने अच्छे तरीके से देख लिया कि इसका डिवाइडेशन किस तरीके से होने वाला है, ठीक है? तो जो हम नेक्स्ट वीडियो हम कवर करने वाले हैं, उसमें हम वर्ग 2 के सिलेबस की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा ज़्यादातर लोगों तक, ताकि उनको भी ये सिलेबस आराम से समझ में आ जाए और उसको अच्छे से वो देख सकें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम वर्ग 2 का जो सिलेबस है आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।